इनसे मिलवाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फिर से बताती हुई चलूँ कि एवरी अप्रैल इज़ वर्ल्ड ऑटिज़म मंथ. ऑटिज़म अफेक्ट्स अप्रॉक्सिमेटली 1 out of every 150 children around the world. Every year on 2nd April, World Autism Awareness Day is celebrated to empower and help autistic people lead a normal life. Since 2012, there has been 30% increase in the amount of children being affected with autism, and World Autism Awareness Day helps to bring awareness to this growing health concern. World Autism Awareness Day is an internationally recognized day where people raise awareness for those with autism spectrum disorder. जी, ऑटिज़म जो है वो मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि कितने % होता है और इसकी अवेयरनेस की जाती है पूरे अप्रैल के मंथ में. हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर शेख तनवीर अहमद, CEO ऑफ हैंड्स पाकिस्तान हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेवलपमेंट सोसाइटी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह. डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं, हैंड्स फाउंडेशन कब से काम कर रहा है? जी, हैंड्स पाकिस्तान जो है 45 ईयर्स से काम कर रहा है इस मुल्क में माशाल्लाह से. इसी इलाके से यानी डाउ मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था. हमारे प्रोफेसर, हमारे फाउंडिंग चेयरमैन प्रोफेसर गफ्फार बिल्लू, सितारे इम्तियाज़, उनके पीछे पीछे हम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर थे, चलते रहे. बहुत बड़ा नाम गफ्फार बिल्लू का. कराची के दही इलाके से काम शुरू हुआ हेल्थ में, चूँकि डॉक्टर से सब हेल्थ से शुरू हुआ, लेकिन बाद आहिस्ता आहिस्ता हम जिस तरह जोग्राफिकली फैलते चले गए, हमने अपने सेक्टर भी मल्टी सेक्टोरल कर लिया अपने. अल्हम्दुलिल्लाह अगर पिछले साल की बात बताऊँ तो 6 अरब रुपए की सर्विसेज हमने दी हैं. अच्छा. हेल्थ में, एजुकेशन में, लाइवलीहुड यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हाउसिंग में, वाटर सैनिटेशन और डिज़ास्टर मैनेजमेंट. 6 सर्विस डिलीवरी एरिया बन गए हमने. पाकिस्तान के 65 अजला में हमने ये काम किया है और कुछ 36 ब्रांचेस के ज़रिए 11,000 एम्प्लॉयज़ के साथ 6 अरब रुपए की माशाल्लाह हर साल जो सर्विसेज होती है वो हम दे रहे हैं. इस तरह हम पिछले फ्लड में भी 6 अरब रुपए की अलग से सर्विस थी. फ्लड 22 की मैं बात कर रहा हूँ, और फ्लड 22 में कोई हम 15,000 के करीब विलेजेस में को हमने दोबारा से रिहेबिलिटेशन फेज़ में डाला. यानी पहले तो अर्ली रिस्पॉन्स किया, रिकवरी की, अब रिहेबिलिटेशन फेज़ में. अच्छा. तो इसमें माशाल्लाह हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके कोई 6,500 विलेजेस को मॉडल विलेजेस बना रहे हैं. और इसमें वर्ल्ड बैंक भी हमें सपोर्ट कर रहा है और दूसरे इदारे भी, यूनिसेफ, USAID, जी, UK वगैरह, ऐसे बड़े इदारे, कराची के फिलैंथ्रोपिस्ट, और फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बहुत सारे PSO, शेल और ये तमाम एजेंसीज हमें सपोर्ट कर रही हैं. तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है कि ये 6,500 मॉडल विलेज जिसमें हेल्थ भी हो, जहाँ पे एजुकेशन भी हो, जहाँ पे लाइवलीहुड भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, वाटर सैनिटेशन भी हो, तो वहाँ पे तकरीबन 3,70,000 घर बनाने का काम हो रहा है. अच्छा. इन 6,500 विलेजेस में, और इनमें से 1 लाख के करीब बन चुके हैं. अभी पिछले दिनों ये डूब गया था, पूरा सिंध डूबा था, उसमें आप लोगों ने क्या? जी बिल्कुल, मैं खुद मौजूद था. और आप अगर चलें तो सेवन से लेके लाड़काना तक कोई 200 किलोमीटर की झील बनी हुई थी. पानी का इतना ज़्यादा पानी था. वो सड़क जो हम जिसको इंडस हाईवे कहते हैं वो पानी के अंदर थी, और उसमें हम कश्ती से जाया करते थे. सर, मैंने ये भी सुना है कि काफ़ी सिंध ने तो काफ़ी रिकवर कर लिया, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज भी हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके अलावा रोड्स भी बन गई हैं. लेकिन हम DHA में अभी भी उसी में रह रहे हैं. हमारी अभी तक नहीं हुआ कुछ. हम उसी समंदर में हैं, गड्ढों में, ऐसे ऐसे हम ऐसा लगता है गधा गाड़ी में बैठे हुए, बस थोड़ी थोड़ी बाद एक झटका लगेगा, हम उसी से गुजरेंगे. ऐसा ही हो रहा है ना. माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया था, जिसमें इंडस हाईवे की बात कर रहा हूँ, फुल्ली रिकवर हो गई है, रिहेबिलिटेट, हम बेहतरीन हाईवे बन गई. हाउसिंग का ये काम चल रहा है बहुत बड़ा. सही. हम हैंड्स फाउंडेशन पे बात कर रहे हैं, हैंड्स फाउंडेशन से सर का ताल्लुक है, लेकिन चल के एक छोटी सी वीडियो देखते हैं ताकि हमें भी पता चले कि हैंड्स फाउंडेशन कर क्या रहा है. वेरी नाइस. सर, ये रियल गाँव था? जी हाँ, ये रियल गाँव था बिल्कुल. इसमें हमने जो बस शूटिंग भी रियल गांव में की है, कोई भी मॉडल नहीं बना हुआ था. अच्छा. सेटअप नहीं था. और ये इसी तरह है, इसी तरह फूल पौधे और ये हमारे मॉडल विलेजेस में शामिल है. ठीक है. ये हैंड्स पाकिस्तान फाउंडेशन की तरफ से ये घर बनाए जाते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन है. मुझे ये बताइए, एक घर तामीर करने में कितनी लागत है? आजकल जो है वो 3,50,000 के करीब आती है एक घर को बनाने में. उसमें क्या क्या उसमें वो 1 रूम होता है. ठीक है. 1 रूम होता है, क्योंकि ये लोग ओपन एरिया में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, तो 1 रूम बना के उनकी बाउंड्री बना के दी जाती है. उसमें बाद में टॉयलेट बनता है, फिर सोलर यूनिट बन जाता है, किचन अगर ये लोग बाहर किचन बनाते हैं फिर बाद में. तो इस तरह से पूरा मॉडल बन जाता है. ठीक है. इस तरह के मैं बता रहा था कि तकरीबन 3,70,000 हम बनाने जा रहे हैं. 1 लाख के करीब बन चुके हैं उसमें से. अच्छा. और ये मुख्तलिफ 6,500 विलेजेस में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. अब हमारा जो इसमें बहुत अहम का नाम नज़र आता है, मारवी वर्कर. मारवी वर्कर एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी मॉडल है हैंड्स का,
जो 8000 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर यानी हर विलेज में एक लड़की आइडेंटिफाई होती है, उसको ट्रेन करते हैं कि वो माँ और बच्चे की सेहत के मुतालिक सर्विसेज देगी वहाँ पे। उसकी सुपरवाइजर होती है, लेडी हेल्थ विजिटर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से उसको मैनेज होती है। तो हमारे जो सारे डिस्ट्रिक्ट में कोई 8000 मारवी वर्कर्स हैं, 8000 विलेजेस सिंध और पंजाब के 18 डिस्ट्रिक्ट्स में आई है, और ये उन एरियाज में होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की लेडी हेल्थ वर्कर नहीं होती। तो ये आप लोग खुद ट्रेन करते हैं? ये हम खुद ट्रेन करते हैं, उसको स्टाइपेंड वजीफा मिल रहा होता है, फिर बाद में उसकी सुपरविजन ट्रेनिंग होती है, उसको छोटी छोटी दुकानें खोल के देते हैं कि वो अपनी हेल्थ की सर्विसेज भी दें और दुकान से कमाए भी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आपने ही बताया एक घर बनाने में इतनी लागत है 3 लाख समथिंग, अब मुझे ये बताइए कि रोजगार और एजुकेशन के लिए आप क्या करें? जी, रोजगार के लिए हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। एक तो गैर सूदी कर्जे का एक प्रोग्राम है कि कर्जे आसना जिसको हम कहते हैं, वो कोई 17 करोड़ का हमारे पास रिवॉल्विंग फंड है जो 5000 लोगों को, औरतों और मर्दों को मिल जाता है, जो जिनके पास थोड़े भी स्किल्स होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है तो उसको मजीद उसको इलेक्ट्रिकल किट दे दी कि उसने छोटी सी दुकान खोल ली इलेक्ट्रिशियन की, अब उसका कारोबार शुरू किया। इससे प्लम्बर है तो प्लम्बिंग का काम शुरू कर दिया उसने, हारी है तो हारी के टूल मिल गया उसको, अपनी ज़मीन काम करने लगा। इसी तरह छोटी छोटी ग्रॉसरी शॉप, मैंने बताया कि 8000 मारवी वर्कर, उनकी छोटी छोटी ग्रॉसरी शॉप हर गांव में उन्होंने अपनी अपनी खोली। तो ये इस तरह से रोजगार बनता है। और इसके अलावा भी ऐसी ग्रांट भी मिलती है कर्जे के अलावा कि जिससे लोग कारोबार बनाएं। हम देखें खुद से खुद मुख्तार का सफ़र है, हम मछली खिलाते नहीं हैं, मछली पकड़ना सिखाते हैं। तो हमारे पूरा जो अप्रोच है वो डेवलपमेंट की अप्रोच कहलाती है, चैरिटी की अप्रोच नहीं है। यानी हम बेकारी लोगों को नहीं बना रहे, हम उनको एम्प्लॉयज़ बना रहे हैं, वो रोज़गार दिला रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। ठीक है। और एजुकेशन? जी, एजुकेशन का हमारा बहुत बड़ा काम है। 170 स्कूलों पे हम काम कर रहे हैं इस वक्त। इसमें सरकारी स्कूल भी होते हैं, सरकार से स्कूल लेके जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, हमारे पास सैकड़ों स्कूल हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सरकार के, जिनके हम मैनेजमेंट मॉडल से ही करते हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से ही करते हैं, जहाँ पे बच्चों की सप्लाई सारी, उनके कपड़े, उनके जनाब बस्ते और उनके किताबें और टीचर्स ट्रेनिंग, वो करके 5 साल बाद गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देते हैं। और बहुत सारे हमारे अपने जो हम चलाते रहते हैं मुस्तकिल तौर पर, और इसमें 1.5 लाख से ज़ायद बच्चा इनरोल है। ठीक है डॉक्टर साहब, हैंड्स पाकिस्तान 2020 के सैलाब के बारे में थोड़ा सा मुझे एक तो ये बताइए कि जब सैलाब आता है और वो मारा मारी वहाँ चल रही होती है, आप लोग किस तरह हैंडल करते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक तो देखें, ये जो चैरिटी है या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरी आर्ट एंड साइंस है। हम डेवलपमेंट, हम 45 साल से काम कर रहे हैं, तो हमें ये आ गया है फन। हम बहुत प्यूरी कंप्यूटराइज ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक एक पैसा जो है बैंकिंग चैनल से जाता है ताकि शफाफियत, ताकि आपके डोनर्स को भी पता हो कि वो कहाँ। हमने पिछले सैलाब में 3 महीने में 85,000 घरों को 1.5 टन फूड सप्लाई किया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर। 1.5 टन 85,000 फैमिली, और उनके घरों के पे जाके उनकी स्क्रीनिंग होती है उनके NIC से सबसे पहले, तो वहाँ पे कि ये वाकई फ्लड इफेक्टेड लोग हैं, इनके घर में नादरा कार्ड है, नादरा कार्ड से हमारे डॉक्यूमेंट में हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। फिर वो फूड वहाँ पहुँचता है, फिर वो फूड वेरीफाई होता है कि उसी शख्स को जा रहा है जिसका नादरा कार्ड हमने सेलेक्ट किया था पहले। तो इस तरह से सप्लाई होती है। तो कोई, मैं बता रहा हूँ 85,000 फैमिली का 1.5 टन के हिसाब से लगाने 85,000 टन ऑफ फूड सप्लाई किया, एक जगह भी मारा मारी नहीं हुई। ये जो शहरी तंजीमें होती हैं, बेचारे शौक में आके या नॉन प्रोफेशनल लोग शौक में आके जाके कुछ सड़क पे जाके बांटना चाहते हैं, तो वो गलत करते हैं। तो उस तरह तो सर, आपने भी थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट वर्ल्ड लेडी हेल्थ वर्कर नहीं आते या डॉक्टर्स नहीं आते, इसकी क्या वजह है? या इनको पता नहीं है या आना नहीं चाहते? नहीं, ये देखें, मैंने ये नहीं कहा कि लेडी वर्कर नहीं आते, वहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर नहीं है क्योंकि लेडी हेल्थ वर्कर की एक रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, रिक्वायरमेंट है कि वो मैट्रिक पास से कम लड़की को नहीं रख सकते। और इन एरियाज के जिसकी हम बात कर रहे हैं जहाँ पे मारवी वॉलंटियरली अगर कोई नहीं, आप किस तरह अगर कोई करना चाहे तो कैसे हो? वो फिर वो मारवी बनेगी, वो लेडी हेल्थ वर्कर नहीं बनेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का तो बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि उसकी तनख्वाह होती है, वो पूरी रजिस्टर होती है, पेरोल पे जाती है गवर्नमेंट की, तो उनकी मैट्रिकुलेट की रिक्वायरमेंट, उसको एजुकेशन अपनी कंप्लीट। हमारी रिक्वायरमेंट फ्लेक्सिबल है, हम NGO हैं, तो हम जहाँ पे अगर लड़की 5 क्लास पास भी मिलती है जो मैक्सिमम पास है, तो उसको भी हम ट्रेन करके उसको मारवी वर्कर बना देते हैं। तो सर मुझे बताएं, किसी को इंजेक्शन लगना है, ये सब चीजें करनी नहीं, है तो हर काम मारवी वर्कर नहीं करती। उसका काम ज़्यादातर मोबिलाइजेशन और स्क्रीनिंग होता है कि इस औरत को ये ज़रूरत है, इस बच्चे को ये ज़रूरत है, तो उसकी सुपरवाइजर हमारे आती है उसके पास, वो कैंप लगाती है, उसको इंजेक्शन लगाती है। होते हैं, अल्ट्रासाउंड है, ये सब चीजें, ये सब अल्ट्रासाउंड टेली हेल्थ से होती है। बिल्कुल, हमारा अल्ट्रासाउंड पहुंचता है कम्युनिटी में, घर पे पहुंचता है उस गरीब के, और टेली हेल्थ के वो LHP को ये पता है कि अल्ट्रासाउंड देखना लगाना कैसे,
और हमारी डॉक्टर जो कराची शहर में बैठी हुई है, मेडिकल भी कवर हो रहा है, सब कुछ है। डॉक्टर साहब एंड में प्लीज ये बताइएगा कि वो आपसे सपोर्ट करना चाहता है, कोई हेल्प आउट करना चाहता है, अपनी वेबसाइट के बारे में बताएं, हाउ टू गो अबाउट इट, आपसे कांटेक्ट कैसे करें? जी, एक तो ये कि हमारे पास ज़कात के इस्तेमाल का शरिया कंप्लाइंस मौजूद है। एक ज़कात की शरिया कंपनी जो ऑडिट करती है, तो वो मैं आपके वसातत से दरख्वास्त करूंगा अपने ऑडियंस को भी कि ऐसे एक तो इदारों को ज़कात दें ताकि उसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल हो सके, इन स्कूलों में, इन अस्पतालों में, इस हेल्थ वर्कर के लिए वो इस्तेमाल भी हो सके ताकि फ़ायदा नजर आए। वरना आप सड़क पे खड़े होकर लोगों को देते रहेंगे बेगर्स को, तो प्रोफेशनल वो तो है ही नहीं सही। तो हमारी वेबसाइट पे जाके पूरी सहूलियत मौजूद है कि हमारे या तो कॉल कर लें, हमारे राइडर आपके घर पहुंच जाएंगे, ये नंबर जो दिया हुआ है, ये नज़र आ रहा है, ये नंबर पे कॉल कर लें, या वेबसाइट पे चले जाएं, डायरेक्ट हमारी हर बैंक में हम डायरेक्ट और हमारी स्क्रीन पे भी इनके नंबर्स चल रहे हैं, वेबसाइट का भी आपको बताया जा रहा है, आप कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं।